राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम विचित्र प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न मुन सुनी आश्चर्य सयाने। तब तब की कथा मुनीश्वरों ने अति विचित्र प्रबंध बनाकर गाई है। अनेक प्रकार से सुंदर उपमाओं ने प्रसंग वर्णन किए हैं। उनको सुनकर चतुर जन आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सत्य संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। जैसे भगवान अनंत है, इसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। वेद और संत अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र 100 कल्प में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि जानी। प्रभु को तुकी प्रणते हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने कहा और भगवान की माया से बड़ी ज्ञानी मुनि भी मोहे जाते हैं। प्रभु कोतकी और दीनों पर दया करने वाले हैं, जो सेवा करने वाले को सुलभ और सुख दुख हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि ने मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसको प्रबल माया ने न मोहा हो। ऐसा मन में विचार कर महामायापति भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, केहू विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भये कौशलपुर भूपा। हे पार्वती शैलपुत्री, दूसरा भी कारण अवतार होने का सुनो। विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित गुण रहित रूप रहित ब्रह्म कौशलपुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत दुख देखा, बंधु समेत किए मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रेहू बोरानी। भाई सहित सुंदर मुनिवेश में जिस प्रभु को तुमने मन में फिरते हुए देखा, जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में बोराई गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब के ही हूँ मति अनुसारा। और अब भी तुम्हारी छाया नहीं मिटती। भ्रम रूपी जो छाया है वो अभी भी आपके अंदर बनी हुई है। उनके चरित्र जो ब्रह्म रूपी रोग को दूर करते हैं, सुनो। जो कुछ इस अवतार में लीला की, सो सब मति के अनुसार कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वर्णे वृष के तू, सो अवतार भयो जही हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भारद्वाज, यह शिव जी की वाणी सुन प्रेम से सकुचाकर पार्वती मुस्काई। फिर शिव जी वर्णन करने लगे, सो अवतार जिस कारण हुआ। सो मैं तुम सन केहूँ सब्युर सुनु मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनीस, वही मैं आपसे सब कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को दूर करने वाली और सुंदर मंगलदाता है। स्वयं भुव मुनु अरुअत सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा।
दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव सुति जिन कीली का। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनसे उत्तम मनुष्य की सृष्टि प्रचलित हुई है, दोनों स्त्री पुरुषों का आचरण और धर्म अच्छा था। अब भी वेद जिनकी मर्यादा कथन करते हैं। नरप उत्तन पाद श्रुतासु, ध्रुव हरि भक्त भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसत जाही। उनके पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा ध्रुव हुए। छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी वेद बड़ाई करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर जही कपिल कृपाला। स्वयंभू मनु की कन्या का नाम देवहूति था, जो करदम ऋषि की प्यारी नारी थी। आदि देव दीन दयालु भगवान ने, जिनके उदर द्वारा कपिल देव नाम से जन्म लिया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगटे बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला। जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया, जिसमें तत्वों का विचार भगवान ने बड़ी चतुरता से लिखा है। उन मुनि जी ने बहुत काल तक राज्य किया। उन मनु जी ने बहुत काल तक राज्य किया और भगवान की आज्ञा बहुत प्रकार से पाली। हो न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनी। बरबस राज सुत ही तब दीना, रानी समेत गवन वन कीना। तीर्थ वर्णों सिर विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब पुत्र को जबरदस्ती राज देकर रानी समेत वन को गए। तीर्थों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध नैमिषारण्य, जो कि अति पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाला है। बस ही जहां मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरई शरीरा। जहां मुनियों और सिद्धों के समाज बसते हैं, राजा मनु मन में प्रसन्न होकर वहां चले। ये धीर मति वाले दोनों स्त्री पुरुष मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभायमान होते हैं, जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हो। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। गोमती नदी के तट पर जा पहुंचे और प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। सिद्ध मुनि ज्ञानी राज ऋषि मनु को धर्मात्मा जानकर मिलने आए। जह तह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, संत सभा नित सुनहि पुराना। जहां तहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने राजा को आदर और प्रेम पूर्वक सबके दर्शनादि कराए। राजा का शरीर दुर्बल हो रहा है। मुनियों के वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य कथा सुनते हैं। 12 अक्षर मंत्रवर जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु है, दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर का श्रेष्ठ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रेम से जपने लगे। वासुदेव भगवान के चरण कमलों में दोनों स्त्री पुरुषों का मन पूर्णतया लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। शाक और कंद का भोजन करते हुए सचिदानंद ब्रह्म को स्मरण करने लगे। फिर भगवान के निमित्त तप करने लगे। जल ही भोजन है, मूल फल त्याग दिए। उर अभिलाष निरंतर होई,
देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चित ही परमार्थवादी। हृदय में सदा यही इच्छा रहती है कि परम प्रभु भगवान का दर्शन नेत्रों से करें। गुण रहित खंड रहित, जिसका अंत नहीं और आदि नहीं कि कब प्रादुर्भूत हुआ, मोक्ष के चाहने वाले जिसका चिंतन करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, चिदानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु असंते नाना। ऐसे प्रभु सेवक वस ऐही, भक्त हेतु लीला तनु गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ई विधि बीते वर्ष सठ और सहस्रवारी आहार, संवत सप्त सहस्र पुनी रहे समीर आहार। जिसको वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि हित रहित और अनूप है। शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव जिस ब्रह्म के अंश से अनेक उपजते हैं, ऐसे भगवान सेवक के वश में है और भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं। जो ये भक्तों के ऊपर कृपा करने का वचन वेदों में सत्य है, तो प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से ही बीत गए और फिर 7000 वर्ष पवन के आधार से रहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय।